स्वागत है दोस्तों, आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की है अरिथमेटिक को लेके, जिसमें हम पंजाब के एग्जाम्स, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उस सीरीज में आज हम अपना सेकंड लेक्चर कवर करेंगे एवरेज टॉपिक में से। जो पिछला टॉपिक किया उसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, एवरेज के ही कुछ और क्वेश्चंस आज नए ट्राई करते हैं। तो ये दो वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। इसमें मैं सारा एवरेज टॉपिक जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि बॉयज जो है, एवरेज एज जो है बॉयज की, वो क्लास में कितनी है जी? ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज की एवरेज एज डबल है, ट्वाइस है, किससे? जितनी क्लास के अंदर गर्ल्स है। और रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमें गिवन है जी, क्लास में कितनी है? 4:1। और टोटल बच्चे कितने हैं? 50, यानी 50 बच्चे 4:1 की रेशियो में। तो बॉयज कितने हो गए दोस्तों? 40 हो गए। और गर्ल्स कितनी हो गई? 10। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है जो बॉयज की एवरेज एज है वो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स का डबल, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है दोस्तों? 10। तो इसका डबल करेंगे तो एवरेज ऑफ बॉयज हमें मिलेगी। तो एवरेज ऑफ बॉयज दोस्तों कितनी बन जाएगी? 10 का डबल किया 20 आ गई। हमें टोटल एज ऑफ बॉयज पूछा, तो टोटल एज बॉयज कितने हैं जी? 40। एवरेज एज कितनी है? 20। तो टोटल कितना आ जाएगा? 40 इंटू 20, 800। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देर आर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, 3 सेक्शन हैं एबीसी, जिसमें टोटल 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस कितने हैं जी? 84। सभी सेक्शंस के एवरेज मार्क्स निकालते हैं तो 84 है। बी एंड सी की एवरेज निकालते हैं तो 87.5 है। और ए की एवरेज निकालते हैं तो 70। हमें ए के स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं। दोस्तों, इसमें हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक ग्रुप में हम ए को रखेंगे और दूसरे ग्रुप में हम बी एंड सी को टुगेदर। हमें ए की एवरेज अलग से पता है कितनी है दोस्तों? 70। बी एंड सी की कंबाइंड एवरेज कितनी के बना है? 87.5। और सभी की कंबाइंड एवरेज तीनों के मिला के वो कितनी है? 84। वो आ जाएगा सेंटर में। तो माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस करके ये 3.5 आ गया और ये हमारे पास 14 आ गया। यानी ये रेशियो हमारे पास आ गई जी 1:4। ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं सेक्शन ए में 1, बी और सी के टुगेदर कितने हैं? 4। तो हमें 100 बच्चे हैं टोटल, ए के बताने हैं जी। तो 100 में से ए के कितने हो जाएंगे? 1/5। तो कितने आ जाएंगे जी? 20 स्टूडेंट। तो सेक्शन ए के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे दोस्तों? 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन इन अ बोट इज इंक्रीज बाय 1.6 kg। 15 बंदे हैं जी बोट के अंदर, उनका एवरेज वेट 1.6 kg बढ़ जाता है अगर उनमें से एक बंदा, जिसका वेट 42 kg है, वो रिप्लेस हो जाता है किसी नए बंदे के साथ। यानी एक पुराना बंदा गया, उसकी जगह पे जो नया बंदा आया, उसके कारण एवरेज में कितना चेंज आ रहा है जी? 1.6। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, चेंज इन एवरेज इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन तो 15 ही रही जी, बंदे तो वही रहेंगे जी। तो पॉइंट ये कितना बनेगा हमारे पास? 24। ठीक है जी। तो ये हमारा चेंज आएगा, इतना वेट बढ़ जाएगा, मतलब जो नया बंदा आएगा वो इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो जो रिप्लेस हो रहा है, वो जो छोड़ के जा रहा है वो 42 है। तो जो नया इसकी जगह पे आएगा वो इससे 24 ज्यादा होगा। तो यानी इसका वेट कितना होगा? 66। जो नया बंदा आया उसका वेट कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर बी 66 बनेगा। अगला, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स? पहले एन नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों n+1/2। और अगर सम पता करना हो, सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये n इंटू n+1/2। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज पूछा हमसे, तो हमारा आंसर हो गया n+1/2। आइए अगला क्वेश्चन।
8 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट हमें गिवन है 152 सेंटीमीटर। दो नए स्टूडेंट्स आए जिसमें से एक बंदे की हाइट 144 है और दूसरे की 155 है। तो हमें बतानी है नई एवरेज कितनी होगी। अब या तो एक तरीका दोस्तों कि पहले टोटल निकालो 152 इंटू 8 और उसमें ये दोनों प्लस करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, अब देखो पुरानी एवरेज कितनी है 152, ये बंदा 144 वाला आ रहा है यानी -8 है पुराने से और ये +3 है जी पुराने से। अगर मैं इनका नेट इफेक्ट निकालूं तो एवरेज से इतना कम आ रहा है, -8 +3 करेंगे तो इतना नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान 10 बच्चों के बीच में डिवाइड हो जाएगा जी, क्योंकि 10 बच्चे हो गए अब। ठीक है जी, तो हर बच्चे का नुकसान कितना होगा 0.5 का। एवरेज चेंज कितना आएगा 0.5, यानी इतनी हाइट कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो 152 में से 0.5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 151.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चे ने देखा कि 20 नंबर्स की एवरेज कितनी है 35, जब वो नंबर को 61 लिख देता है 16 की बजाय, यानी करेक्ट वैल्यू कितनी थी 16, लिख उसने कितना दिया गलती से 61, यानी नंबर ज्यादा लगा दिए। तो अगर नंबर ज्यादा लगे इसका मतलब उसकी एवरेज बढ़ चुकी है, तो हमें करेक्ट एवरेज बतानी है कितनी है। तो करना क्या है, इनका डिफरेंस निकालो, करेक्ट और इनकरेक्ट का। 61 और 16 का जब मैं डिफरेंस निकालता हूं ये निकलता है 45, मतलब इतने नंबर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो ये 20 बच्चे हैं तो 20 में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका इफेक्ट कितना आएगा 2.25। ठीक है जी, इतनी एवरेज कम हो जाएगी पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले हमने ज्यादा लगाई हुई है तो अब कम करनी पड़ेगी। तो पहले कितनी थी 35, 35 में से 2.25 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इससे मुझे आंसर कितना मिलेगा 32.75, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स, एक वर्कशॉप के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी 8,000 रुपए है। 7 टेक्नीशियंस जो है उनमें से उनकी एवरेज सैलरी 12,000 है और बाकी जो वर्कर्स बच गए उनकी सैलरी 6,000। हमें टोटल वर्कर्स बताने हैं कितने हैं। तो इसमें हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक तरफ टेक्नीशियंस, दूसरी तरफ अदर वर्कर्स और सेंटर में सारे। तो टेक्नीशियंस की एवरेज सैलरी हमें बताई गई है 12,000, अदर वर्कर्स की एवरेज सैलरी 6,000 और जो ओवर वाला कंबाइंड वो कितनी है जी 8,000। तो माइनस करेंगे 4, 4,000 और 2,000। ठीक है जी, तो 2-4 यानी कि रेशियो कितनी आ गई 1:2। ये टेक्नीशियंस और अदर वर्कर्स की नंबर की रेशियो है। अब हमें पता है कि टेक्नीशियंस कितने हैं दोस्तों 7, यानी एक की वैल्यू कितनी है 7, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। उसने टोटल पूछा है जी टोटल वर्कर्स कितने हैं, तो 7 + 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 21। तो वर्कशॉप के अंदर टोटल बंदे कितने काम कर रहे थे 21 बंदे काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स कितनी थी 17 साल। ठीक है जी, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर मैं प्रेजेंट एवरेज निकालूं 5 बंदों की, मैं प्रेजेंट निकाल रहा हूं जी किन बंदों की 5 बंदों की एवरेज, तो 3 साल बढ़ जाएगी जी, यानी 17 की बजाय वो कितनी हो जाएगी 20। ये प्रेजेंट एवरेज है दोस्तों 5 लोगों की। वो बोल रहा है अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न इन द मीन टाइम, एक बच्चे का बर्थ हुआ जिस कारण पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है वो सेम है जितनी पहले थी, यानी कि 17। ठीक है, बट उसमें एक मेंबर हमारा बढ़ गया जी, जो एक बच्चे का बर्थ हुआ, यानी 6 मेंबर्स की अगर मैं प्रेजेंट एवरेज देखता हूं तो वो कितनी है दोस्तों सेम जितनी पहले थी, यानी कि 17। तो टोटल निकाल लेते हैं जी, 5 बंदों की एवरेज 20 है तो इनका टोटल कितना हो गया 100। 6 बंदों की एवरेज 17 है, इनका टोटल कितना हो गया जी 102। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बच्चे की एज हो जाएगी जी, यानी 2 साल का बच्चा है तो वही पूछा है कि बच्चे की एज कितनी है, यानी 2 साल हमारा आंसर बनेगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। पहले 20 जो ऑड नंबर्स हैं उनकी एवरेज हमें बतानी है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है 20। याद रखना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n। ये आप हमेशा याद रखना, जितने ऑड नंबर्स उतनी ही एवरेज होती है।
तो 20 ऑड नंबर्स हैं जी, तो 20 ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी हो जाएगी? 20 ही रहेगी। नेक्स्ट, कुछ नेचुरल नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज कितनी है? 15। कहते पहले नंबर में 30 जोड़ा गया यानी 30 प्लस किया गया और 5 सब्ट्रैक्ट किया गया आखिरी नंबर में से, यानी 5 घटाया गया टोटल में से। ठीक है जी, 30 हमने प्लस किया, 5 घटाया। ठीक है जी, तो जो नेट है, नेट हमने कितना ऐड किया? टोटल में 25। टोटल में हमने 25 जोड़ा, जिसके कारण एवरेज कितनी होगी दोस्तों? 17.5। मतलब पहले 15 थी, अब कितनी है? 17.5। यानी चेंज इन एवरेज कितना है? 2.5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिसिंग है और टोटल में कितना चेंज आया दोस्तों? 25 का चेंज आया। तो यहां से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ जाएंगी? 25 बटा 2.5 यानी कि 10। तो कितने नंबर्स थे? 10 नंबर से, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 13 चीजों की एवरेज 70 है जी। ठीक है जी, अब 13 चीजों की एवरेज 70 है, यानी इनका टोटल अगर हम निकालें तो 13 इंटू 70 हो जाएगा जी, ये बनेगा 910। पहले 7 की एवरेज इनमें से 65 है। अगर इनमें से 7 नंबर्स की एवरेज 65 निकालें, ये निकलता है जी 455। एंड दैट ऑफ लास्ट 7, आखिरी 7 की एवरेज 75 है जी। तो 7 की एवरेज 75 है जी, इसका टोटल आता है 525। अब देखो, ये हो गई दोस्तों 14 टर्म्स, ये है 13 टर्म्स। क्योंकि हमने एक मिडिल टर्म जो है उसको 2 बार काउंट किया, इसलिए ये नंबर ऑफ टर्म्स 14 हो चुकी हैं। तो इनका टोटल करके 910 माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म हमने काउंट किया वो हमें मिल जाएगी। तो इनका टोटल करते हैं, ये बनता है दोस्तों 980। तो 980 में से 910 हम कर देंगे माइनस, तो हमें मिडल टर्म मिल चुकी है, यानी कि जो 7th रिजल्ट है वो हमें मिल गया। वो कितना आएगा? 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन, 100 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज कितनी कैलकुलेट की गई? 35। बाद में देखा कि एक ऑब्जर्वेशन को गलती से 83 पढ़ लिया गया 53 की बजाय, यानी करेक्ट था 53, इनकरेक्ट है 83। तो इनका डिफरेंस लेना होता हमें, करेक्ट इनकरेक्ट का 30। मतलब हमने टोटल में 30 ज्यादा लगा दिया। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 100। तो सबका सब में से कम होगा तो एवरेज इफेक्ट कितना आ जाएगा? 0.3। यानी सबके 0.33 मार्क्स कम हो जाएंगे। जो पुराने 35 थे उसमें से 0.3 माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 34.7 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। भाई अगला देखते हैं, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस रीचेज रांची फ्रॉम कोलकाता इन 7 आवर्स। ठीक है जी, 80 की स्पीड है, 7 घंटे में पहुंच रही है। हमें डिस्टेंस बताना है, तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 80 इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 560 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं जी, visitors to a show were charged rupees 15 on the first day, 7.5 on the second day, 2.5 on the third day। शो के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, तो पहले दिन की टिकट 15 रुपए की है जी, दूसरे दिन की टिकट 7.5 रुपए की है, तीसरे दिन की टिकट 2.5 रुपए की है। और जो अटेंडेंस है 3 दिन की, यानी जितने लोग आए वो किस रेशो में आए दोस्तों? 2, 5, 13। हमें बताना है एवरेज चार्ज पर पर्सन कितना बनता है तीनों दिन का मिला के। तो ये जो रेशियो हमें गिवन है दोस्तों, मान लेंगे कि इतने इतने लोग ही आए, तो पहले दिन 2 बंदे आए, 15 रुपए टिकट के हिसाब से कितनी कलेक्शन हो जाएगी? 30 रुपए कलेक्शन बनेगी जी। ठीक है? उसके बाद दूसरे दिन कितने कितनी की टिकट है जी? 7.5 की टिकट है। और कितने बंदे आए हैं दूसरे दिन? 5 बंदे आए। तो 7.5 इंटू 5 करेंगे तो दूसरे दिन के बंदे कितने हो गए दोस्तों? 37.5 हो गए। और तीसरे दिन की टिकट कितनी है दोस्तों? 2.5 रुपए की। और तीसरे दिन बंदे कितने आए? 13। तो इस दिन की कलेक्शन कितनी बनती है? 32.5। यानी अगर 3 दिन की टोटल कलेक्शन देखी जाए, वो निकलती है दोस्तों 100 रुपए। ये 3 दिन की टोटल कलेक्शन है हमारे पास। ठीक है, हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज निकाल देते हैं, टोटल कलेक्शन डिवाइड बाय टोटल कितने बंदे आए? टोटल आए जी 20 बंदे। ठीक है जी, 3 दिन के अंदर। तो एवरेज पर पर्सन कितनी बैठी जी? 5 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 65।
टोटल 60 स्टूडेंट है दोस्तों, जिसमें से उनकी एवरेज कितनी है 65। एवरेज मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड टू बी 85। इनमें से जो आधे स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज कितनी थी 85। तो बाकी जो एवरेज आधे बचे उनकी एवरेज, अब देखो दोस्तों टोटल एवरेज 65 है, इनमें से आधे स्टूडेंट्स की एवरेज 85 बता दी गई, तो आधे। अब बैलेंस करना हमें, ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों तरफ सेम है, इसलिए बैलेंस करने के लिए जो ये इससे कितना ज्यादा है जी 20 ज्यादा है, ठीक है जी, तो उतना ही उससे 20 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही आधे आधे दे दिए उसने, इसलिए हमें सिर्फ ये मिड वैल्यू बनानी है 65, तो 85 और 45 की मिड वैल्यू बनेगी 65, तो आंसर क्या बन गया 45। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 9 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज कितनी थी 35। बाद में देखा गया कि एक ऑब्जर्वेशन को जो कि 81 थी उसको गलती से कितना पढ़ लिया 18 पढ़ लिया, यानी करेक्ट था 81, गलती से कितना लगा दिया 18, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकलता है 63, यानी इतने मार्क्स कम लगाए गए हैं, ठीक है जी। तो कम लगाए गए हैं इस कारण उसकी एवरेज कम है, तो हमें बढ़ा देनी है, ठीक है। अब ये 63 9 बंदों के डिवाइड होंगे तो 7 नंबर सबके बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो पुरानी एवरेज थी 35, तो उसमें 7 प्लस कर देंगे, नई एवरेज कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 15,050, ठीक है जी। ए एंड बी की एवरेज गिवन है, बी एंड सी की एवरेज गिवन है 15,350, एंड ए एंड सी की भी एवरेज गिवन है 15,200। हमें ए की मंथली इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी यहां सबसे पहले ए एंड बी का टोटल निकालेंगे। ए एंड बी का टोटल बनेगा 15,050 इंटू 2 करेंगे 30,100। बी एंड सी का टोटल निकालेंगे जी, बी एंड सी का टोटल 15,350 का डबल करेंगे 30,700, और ए एंड सी का भी टोटल करेंगे जी, ए एंड सी का टोटल आ जाएगा 30,400। तो इनको प्लस करेंगे सभी को, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा जी, ये आ रहा है 91,200। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें मिल जाती है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है जी 45,600, ठीक है जी। अब हमें चाहिए ए की मंथली इनकम। ए की इनकम निकालने के लिए यहाँ पे हम बी एंड सी की वैल्यू पुट कर देंगे, और बी एंड सी की वैल्यू कितनी गिवन हमें 30,700। तो यहाँ से इसमें से 30,700 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो उससे हमें ए की सैलरी मिल जाएगी जो कि बन रही है 14,900, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 17 चीजें हैं जी जिनकी एवरेज कितनी है 60। पहले 9 की एवरेज 57, आखिरी 9 की एवरेज 65, तो नाइन्थ रिजल्ट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया। टोटल चीजें कितनी है दोस्तों 17, तो इनका टोटल निकालते हैं जी, 17 इंटू 60 करके कितना बनता है 1020। पहले 9 की एवरेज 57, तो 9 इंटू 57 करेंगे 513, ये बन गया जी। और आखिरी 9 की एवरेज 65, 9 इंटू 65 करेंगे कितना बन गया 585। ये बन रही है दोस्तों 18 टर्म्स, ठीक है जी। तो ये कितनी है 17, तो 18 में से 17 टर्म्स माइनस करके जो एक टर्म है वो निकल आएगी, जो कि मिडल टर्म बनती है, क्योंकि उसको हमने 2 बार काउंट किया। तो इसको इनका टोटल किया, ये बन रहा है 1098। तो 1098 में से 1020 हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे लिए 78, यानी जो नाइन्थ टर्म है वो कितनी है दोस्तों 78। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5 बंदे जिनकी एवरेज कितनी है 24 साल, यंगेस्ट मेंबर इनमें से 8 साल का है जी। तो हमें बताना है एवरेज एज फैमिली की जब यंगेस्ट मेंबर का बर्थ हुआ। यंगेस्ट मेंबर 8 साल का है, तो यानी 8 साल पहले हमें एवरेज एज बतानी है, और उस टाइम पे यंगेस्ट मेंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अगर मैं प्रेजेंटली देखूं, प्रेजेंटली इनका टोटल बनता दोस्तों 5 इंटू 24 करके 120, 5 बंदों का। इसमें से अगर मैं यंगेस्ट को अभी से माइनस कर दूं, तो बिना इसको इंक्लूड किए बाकी जो बंदे बचे 4 बंदे, उनकी टोटल एज कितनी बनती है जी 112। तो एवरेज इनकी निकाल सकते हैं जी अभी,
112/4। ठीक है जी, 112/4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सॉल्व करके 28। ये प्रेजेंट एवरेज हमें पता चली 4 बंदों की, एक्सक्लूडिंग द यंगेस्ट मेंबर। अब इन्हीं 4 बंदों की एवरेज एज हमें बतानी है जब यंगेस्ट मेंबर का बर्थ हुआ, यानी आज से 8 साल पहले, 8 इयर्स अगो जाना है। तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो उस टाइम पे उनकी एवरेज कितनी बनेगी, 20 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 मेंबर्स सोसाइटी के अंदर जिनकी एवरेज एज कितनी है, 60.7। अगर 30 बंदे और शामिल हो जाते हैं तो एवरेज कितनी बन जाती है, 56.3। हमें वो 30 बंदों की एवरेज एज बतानी है, यानी 120 बंदों का एवरेज है 60.7, तो उनका टोटल निकालेंगे पहले। 120 इंटू 60.7 करके ये बनता है जी 7284। 30 बंदे ऐड हो गए तो बंदे टोटल कितने बन गए जी, 150। इनका टोटल बनता है इंटू 56.3, तो ये टोटल आएगा करके 8445। ये 120 बंदों का टोटल है जी, ये 150 बंदा का टोटल है। इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे वो कितना निकल रहा है, 1161। यानी जो 30 नए बंदे ऐड हुए ये उनकी एज हमें पता चली। ठीक है जी, और इनकी हमें एवरेज निकालनी है, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 1161 डिवाइडेड बाय 30। और ये सॉल्व करके आएगा दोस्तों 38.7, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। द एवरेज रन कंसीडर्ड बाय अ बॉलर इन 5 मैचेस इज 45। 5 मैचेस में एक बॉलर एवरेज कितने रन खर्च कर रहा है, 45, और 15.75 कर रहा है कुछ इनसे अलग 4 मैचेस के अंदर। हमें बताना है 9 मैचेस के अंदर उसकी टोटल एवरेज कितनी बनेगी, यानी हम 9 मैचेस का टोटल रन निकाल लेंगे पहले। तो पहले 5 मैचेस की एवरेज है 45, तो 5 इंटू 45 हो जाएगा जी, तो ये बन गया जी 225। अगले 4 में कितनी है जी, 15.75, ये बन जाएगा दोस्तों 63। यानी अगर मैं इनका टोटल लगाऊं तो 9 मैचेस के अंदर उसने टोटल कितने रन्स दिए हैं, 288। तो अब इसकी एवरेज हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो ये एवरेज कितनी बनेगी, 288/9। 288/9 कितना हो जाता है दोस्तों, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। मीन मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स 60 स्टूडेंट्स हैं जी डिवीजन ए, सेक्शन ए में, उनकी एवरेज कितनी है, 64। 40 स्टूडेंट हैं जी सेक्शन बी में और उनकी एवरेज कितनी है, 60। और 60 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन सी में और उनकी एवरेज कितनी है, 58। हमें सभी की एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो यानी तीनों का टोटल लेना पड़ेगा। तो पहली क्लास का है 60 इंटू 64 प्लस दूसरी क्लास का है 40 इंटू 60 प्लस तीसरी क्लास का है 60 इंटू 58। ठीक है जी, ये इनका टोटल बनेगा। डिवाइड कर देंगे जितने टोटल स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने बनते हैं, पहले में 60 हैं, दूसरे में 40 हैं जी, और तीसरे में भी 60, यानी टोटल 160 स्टूडेंट बनते हैं। तो ये हमारे पास टोटल आएगा जी 3840 प्लस 2400 प्लस 3480 डिवाइडेड बाय 160। तो ये हमारा बन रहा है जी 9720/160। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये बन रहा है जी 60.75। तो सभी सेक्शंस के मिला के जो एवरेज मार्क्स निकलते हैं दोस्तों वो कितने निकलते हैं, 60.75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई अगला देखते हैं। 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है दोस्तों, 20 साल, और 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 30 कंबाइंड। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या, सेम। 30 स्टूडेंट का टोटल कितना बन जाएगा, 30 इंटू 20 प्लस 20 स्टूडेंट का टोटल 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 30 प्लस 20 50। तो ये भी 600 प्लस 600 हो जाएगा, 1200/50 हो जाएगा जी। 1200/50 करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो ओवरऑल एवरेज कितनी निकलेगी, 24 साल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं जी।
व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स? पहले 19 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स की, वर्ग की एवरेज हमें निकालनी है। और फॉर्मूला होता है दोस्तों एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये मैं एवरेज का फॉर्मूला बता रहा हूं जी। फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ठीक है जी, ये फॉर्मूला अब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो 19 है जी, तो 19 + 1 20, 2n+1 कितना हो जाएगा 39 बाय 6, 3 2 13 10। तो एवरेज कितनी बन जाएगी जी 130, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं एक मैच, उसमें रन स्कोर्ड बाय 5 प्लेयर्स कितना है जी 49, और उसमें से 4 प्लेयर्स के हमें रन अलग से गिवन है। हमें बताना है कि पांचवें बंदे ने कितना स्कोर किया। यानी पहले तो टोटल निकालेंगे 5 इंटू 49, 5 इंटू 49 किया दोस्तों ये बंदा 245। इनमें से जो 4 प्लेयर्स हैं उनके स्कोर हमें गिवन है, विच इज 75 + 30 + 62 + 21। ये हमारे पास टोटल आता है जी 188। तो 245 टोटल है, उसमें से 4 के इतने स्कोर है माइनस कर देंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 57, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं जी 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर्स हैं जी टोटल, जिनकी एवरेज कितनी है 52। पहले 8 नंबर्स की एवरेज 62 बताई गई है, अगले 7 नंबर्स की एवरेज 45, यानी 8 और 7 15 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। बोल रहा है जो 16वां नंबर है 16th नंबर, वो 6 लेस है 17th नंबर से, और जो 17th नंबर है वो एक ज्यादा है 18th नंबर से। हमें बताना है एवरेज ऑफ 16th एंड 18th, यानी हमें 16 17 18 नंबर पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आइए उसको कैलकुलेट करते हैं जी। 18 नंबर एवरेज कितनी है जी 52, तो पहले 18 का टोटल निकालेंगे। ये बन रहा है जी 18 इंटू 52 करके 936। पहले 8 नंबर्स की एवरेज 62 है, तो 8 इंटू 62 करके टोटल आ जाएगा 496। अगले 7 नंबर्स की एवरेज 45 है, तो अगले का भी टोटल आ जाएगा 7 इंटू 45 315, यानी 18 में से 15 नंबर्स का टोटल हमें पता चल गया जी, ये बनता है 811। तो ये हम टोटल में से माइनस कर देंगे 936 में से 811 जब हम निकालेंगे, तो 3 नंबर्स का टोटल हमारे पास बचेगा 125। अब ये 3 नंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, 16वां नंबर, 17वां नंबर एंड 18वां नंबर। इनका टोटल हमारे पास बच रहा है दोस्तों 125। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि 16th नंबर 6 कम है 17th से, और 17th नंबर एक ज्यादा है 18 से। तो मैं 18th नंबर को x मान रहा हूं, 17th नंबर इससे एक ज्यादा है तो x+1 हो गया, और 16वां नंबर जो है 17 से 6 कम है, तो इसमें से 6 में माइनस करूंगा तो ये x-5 हो जाएगा। तो तीनों नंबर्स x की फॉर्म में आ गए, इनका टोटल हमें पता है जी 125। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x - 4 = 125, 125, और 3x की वैल्यू 129, और x आ जाएगा सॉल्व करके 43। यानी 18th नंबर हमें पता चल गया जी कितना है दोस्तों 43 है। तो हमें एवरेज निकालनी है जी, किसकी एवरेज निकालनी है 16th एंड 18th की हमें एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो 16th नंबर आ जाएगा x-5, यानी कि 38, और 18th नंबर हमारे पास कितना है दोस्तों 43। तो इन दोनों की एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज कितनी निकल रही है 781/2, यानी कि 40.5, ऑप्शन नंबर ए 40.5। आई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किस चीज का निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है जी, एक तो हमें एवरेज निकालनी है जो पहले 10 प्राइम नंबर्स हैं उनकी, और 10 प्राइम नंबर्स 2 डिजिट वाले। पहले तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखते हैं, 2 + 3 + 5 + 7
प्लस 11 प्लस 13 17 19 23 एंड 29। ठीक है जी, ये हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, इनकी एवरेज, इनका टोटल निकालेंगे तो 129 आता है जी। ठीक है, और वो प्राइम नंबर्स जो 2 डिजिट वाले हैं, तो 2 डिजिट वाले कहां से शुरू होंगे दोस्तों? 11 से। तो 11 से शुरू करते हैं। 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43, ये हो गया 10। तो इनका टोटल निकालते हैं दोस्तों, कितना आता है? 264। हमें इनकी एवरेज की डिफरेंस निकालनी है। ठीक है जी, तो इनका दोनों का डिफरेंस ले लो। ये भी 10 टर्म्स हैं तो ये भी 10 टर्म्स हैं, तो एंड में 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो 264 माइनस 129 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 135/10, यानी कि 13.5। तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज कितनी बनी जी? 13.5 बनी। नेक्स्ट देखते हैं, 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स दोस्तों कितने थे? 68। बाद में देखा गया कि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को गलती से एंटर कितना कर दिया? 48 एंड 64। करना कितना था? 84 एंड 46। यानी अगर मैं करेक्ट देखूं, करेक्ट बनता है 84 प्लस 46 यानी 130, और इनकरेक्ट का टोटल लगाऊं तो इनकरेक्ट बनता है 48 प्लस 64 यानी कि 112। नंबर लगाने थे हमें 130, लगा दिए 112। डिफरेंस कितना पड़ गया जी? 18 का डिफरेंस आ गया, यानी 18 मार्क्स हमने कम लगाए हैं। तो इसका एवरेज इफेक्ट कितना आएगा? 40 बच्चे हैं जी, तो 18/40 आएगा जी। ये आ रहा है 0.45 का इफेक्ट आ रहा है, यानी इतनी एवरेज सबकी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने नंबर कम लगाए हुए हैं। तो इतना हम ऐड कर देंगे पुरानी एवरेज में। तो 68 पुरानी एवरेज थी, उसमें 0.45 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा? 68.45। नेक्स्ट देखते हैं, 50 स्टूडेंट्स जिसके अंदर 40% गर्ल्स हैं, यानी कि 50 में से गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 20, और बॉयज कितने हो जाएंगे? 30। एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास की एवरेज, यानी कि 50 बच्चों की एवरेज होगी जी। 50 बच्चों की एवरेज हमें कितनी गिवन है? 64.4। तो ये टोटल आ जाएगा 3220। और बॉयज की एवरेज कितनी है? 62। बॉयज कितने हैं दोस्तों? 30। तो इनकी एवरेज हमें गिवन है 62। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? 1860। तो बाकी जो बचा डिफरेंस वो गर्ल्स का टोटल हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बन रहा है जी 1360। ये गर्ल्स का टोटल है, हमें एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स पूछा गया, तो 1360/20 ये आ जाएगा सॉल्व करके 68, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स अमंग द नेचुरल? ये हमने पहले भी डिस्कस किया आज। पहले 15 ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी होगी दोस्तों? 15, क्योंकि ये मैंने बताया एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n होता है, जितनी टर्म्स उतनी ही एवरेज होती है, यानी आंसर इज 15। हाँ जी, तो ये थे दोस्तों आज एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एक एक क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करवाने की कोशिश की ताकि आपकी स्पीड बिल्डअप हो सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। ऐसी और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा जिसमें हम पूरी अरिथमेटिक सीरीज कवर करेंगे, यानी सारे चैप्टर्स अरिथमेटिक के हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।